हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय मल्लिकार्जुन स्वामी। श्रावण मास भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना है। इस दौरान शिव की आराधना की जाती है। श्रावण मास में भोले शंकर की अगर पूरी श्रद्धा से अर्चना की जाए तो भक्तों की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती हैं। कहते हैं अगर आप भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करते हैं तो आपको परम सुफल प्राप्त होगा और शिव की विशेष कृपा भी प्राप्त होगी। आज हम आपको 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरी ज्योतिर्लिंग यानी मल्लिकार्जुन स्वामी की ज्योतिर्लिंग के बारे में बताएंगे। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। कहा जाता है यहाँ महादेव माँ पार्वती के साथ विराजते हैं। तो चलिए आज हम इसकी पौराणिक कथा के बारे में जानते हैं। शिव पुराण के अनुसार यह कथा शिव के परिवार से जुड़ी हुई है। भगवान शिव के छोटे पुत्र गणेश जी कार्तिकीय से पहले विवाह करना चाहते थे। जब यह बात शिवजी और माता पार्वती को पता चली तो उन्होंने इस समस्या को सुलझाने के बारे में विचार किया। उन्होंने दोनों के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि दोनों में से जो कोई भी पृथ्वी की पूरी परिक्रमा कर लौटेगा उनका विवाह पहले कराया जाएगा। जैसे ही कार्तिकेय ने यह बात सुनी तो वो पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए, लेकिन गणेश जी ठस से मस न हुए। वह बुद्धि के तेज थे तो उन्होंने अपने माता पिता यानी माता पार्वती और भगवान शिव को ही पृथ्वी के समान मानकर उनकी परिक्रमा कर ली। इस बात से प्रसन्न होकर और गणेश जी की चतुराई और बुद्धि को देखकर माता पार्वती और शिव जी ने उनका विवाह करा दिया। जब कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा कर वापस आए तो उन्होंने देखा कि गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों के साथ हो चुका था, जिनका नाम सिद्धि और बुद्धि था। इनसे गणेश जी को क्षेम और लाभ 2 पुत्रों की भी प्राप्ति हुई। इससे कार्तिकेय जी नाराज हो गए और माता पिता के चरण छूकर वो वहाँ से चले गए। कार्तिकेय क्रौंच पर्वत पर जाकर निवास करने लगे। उन्हें मनाने के लिए शिव पार्वती ने नारद जी को वहाँ भेजा, लेकिन कार्तिकेय नहीं माने। फिर पुत्र मोह में माता पार्वती भी उनके पास उन्हें लेने गई तो उन्हें देखकर कार्तिकेय पलायन कर गए। इस बात से हताश माता पार्वती वहीं बैठी रह गईं। वहीं भगवान शिव भी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। इसके बाद से ही इस जगह को मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इसका मल्लिकार्जुन ऐसा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि माता पार्वती का नाम मल्लिका भी है। भगवान शिव को अर्जुन के नाम से भी जाना जाता है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर पवित्र शैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थापित है। यह भगवान शिव के प्रतिष्ठित स्थलों में से एक है। यह ज्योतिर्लिंग करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। यहाँ माता पार्वती और शिव की स्थापना एक साथ ही है और यह ज्योतिर्लिंग के साथ साथ शक्तिपीठ भी है। अनेक धर्म ग्रंथों में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा बताई गई है। महाभारत के अनुसार श्री शैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। कुछ ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा गया है कि श्री शैल्य के शिखर के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके दर्शन से अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। यूँ तो उसे शैल्य पर्वत के नाम से भी जानते हैं और इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।